खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तक हमारे साथ झारखंड के कृषि मंत्री बादल जी हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि झारखंड में कृषि को बढ़ाने के लिए किन किन पॉलिसीज के ऊपर उनकी सरकार काम कर रही है। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पे। स्वागत। सर, कोविड आप लोगों के सरकार में आने के बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज के तौर पे आपके लिए आया है। कितना बड़ा चैलेंज आप इसको कृषि पे लेते हैं? कृषि विभाग के ऊपर चुनौतियां हैं और हमने तैयारियां भी करके रखी है। ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग सारे एक दूसरे से समन्वय करके माइग्रेंट लेबर को सबसे पहले भरोसा दिलाने का काम कराना, उन्हें एश्योर करना कि आपके लिए यहाँ भी जॉब है, और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा यदि लोगों को हम इंगेज कर सकते हैं तो वो खेती बाड़ी ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, और उसमें प्रयास किए जा रहे हैं और वो आपको दिख भी रहा है। हमने मनरेगा के तहत सबको काम देना शुरू कर दिया है। बीज ससमय सभी जिलों में तकरीबन पहुंचने को है। कृषि नीति को हम तैयार कर रहे हैं। कृषि निर्यात नीति भी तैयार की जा रही है। सब्जियों के एमएसपी तय किए जा रहे हैं। किसानों को जो हमने चुनाव में वादा किया था, जिस भरोसे से हम आज सत्ता में आए, 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की तैयारी की जा रही है। और इसके साथ ही कैसे यहाँ के 24 जिलों में हर जिले का एक खास कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पहचान नेशनल लेवल पे बने, इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। कैसे यहाँ के फार्मर्स के प्रोडक्ट्स देश ही नहीं विदेश तक जाएं, उसके लिए एयर कार्गो तक की भी बात की जा रही है। सर, अभी आपने कृषि नीति के बारे में बताया और कुछ आपने नीतियों के बारे में बताया, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे चैनल को उसको थोड़ा ब्रीफ करके बताइए कि इन जो कृषि नीतियों की आप बात कर रहे हैं, जिनको आप ऑन पेपर की ज़्यादातर ये होता है हमारी पॉलिसीज ऑन पेपर रह जाती है, वो नीचे ग्राउंड लेवल पर उन किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती है और कहीं ना कहीं वो फाइलें घूमती ही रह जाती है। किसान उस चीज़ का लाभ ही नहीं उठा पाता है। तो आप उस नीतियों के बारे में बताइए ना जरा। मैं आप जिस ओर इंगित कर रहे हैं ई नैम वगैरह की ओर, जिसके संदर्भ में भारत सरकार की जो ये सब स्कीम्स आई हैं और धरातल पर नहीं उतरने की बात सामने आई है, हम जो नीति बना रहे हैं वो किसानों को उनसे राय लेकर ही बना रहे हैं। और सभी चीज़ों को नेगेटिव देखना ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये होगा कि किसान जब खुद अपने इस सेक्टर में आगे आएंगे तो आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। आज तक वेस्ट फेड गाँव में नहीं दिखता था। आप साहेबगंज जाके देख लीजिए, रामगढ़ जाके देख लीजिए, बोकारो जाके देख लीजिए, कैसे कोविड-19 के दौरान हमारी ये जो विंग है फंक्शन में आई है। लोगों को रांची के हर एक वार्ड में देख लीजिए कैसे सरकारी दर पर किसानों के खेत से सब्जियों को लेकर घरों तक पहुंचा रहे हैं। कैसे बेड़ो रातू इन सब जगहों पे देखिए, गोला में जाके लोग सब्जियों को बाहर भेज रहे हैं, बड़बिल भेज रहे हैं, बनारस भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। तो ये हमारी नीतियां हैं। कैसे अभी हमने ये तय किया है कि पंचायत स्तर पर माइग्रेंट लेबर के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएगी और उन्हें जिस क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, चाहे फिशरीज हो, चाहे गोपालन हो, चाहे गॉटरीज हो, जिस चीज़ में उन्हें मन लगे उसके लिए सरकार उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। और आपको धरातल पर उतार के दिखाऊंगा। अंडा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। जो मुर्गी पालन है उसमें भी हम बेहतर कर रहे हैं। फिशरी में भी झारखंड में बहुत आवश्यक सुधार हुआ है। और साथ ही जो धान में की खेती,
आपको 2016 तक अवार्ड भी मिला है झारखंड को। उसके बाद यहाँ सुखाड़ की स्थिति आई, धान के उत्पादन में कमी आई, लेकिन इस बार फिर वफर प्रोडक्शन का उम्मीद है। मानसून समय से पहले आया है, हालांकि कोविड-19 के उपरांत जो परिस्थितियां हैं उससे निपटने में चुनौतियां भी हैं। हम सब तैयारी कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं। विरासत में जब सत्ता हमें मिला तो विरासत में राज्य का खजाना खाली मिला, ऊपर से कोविड-19 की मार, भारत सरकार ने 2 पर अनगिनत शून्य बिठा दिए, लेकिन उससे किसानों को अभी तक फायदा नहीं हुआ है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि आपको, चलिए हम अगर पुरानी सरकार के बारे में बात करें, सबका कहना ही है या मौजूदा सरकार का कहना है कि आपको खजाना पूरा खाली मिला, लेकिन ये कोविड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अवसर बनकर आया है कि आपको ज़्यादा सारा काम करने का मौका मिला है इसमें। तभी तो हमने कहा कि अवसर मिला है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जीएसटी के तहत यदि किसी स्टेट को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है तो वो प्रोडक्शन स्टेट को हुआ है, जिसके पास मिनरल्स, जिसके पास प्राकृतिक संपदाएं प्रचुर है, उस स्टेट को जीएसटी का जो वर्तमान फॉर्मेट है उस स्टेट को लॉस हुआ है, और जो सर्विस स्टेट है उसको फायदा हुआ है। जैसे बिहार को फायदा हुआ है, ओवरऑल झारखंड को लॉस हुआ है। हमारी करों का संग्रह केंद्रीय स्तर पे किया जा रहा है, हमारे टैक्सेस वहाँ जमा हैं, जो हमारी प्राप्तियाँ हैं राज्य को वो नहीं मिल पा रही हैं, जो शेष है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार सिर्फ सपने दिखाने से काम नहीं करेगा। अभी लोग भूखे हैं, अभी उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है, अभी उन्हें अन्न चाहिए, अभी उन्हें सुविधा चाहिए, अभी उन्हें स्पेशल पैकेज चाहिए। हमने केंद्र से बराबर गिरिराज सिंह जी से, तोमर साहब से, रूपाला साहब से, बलियान साहब से बराबर हमने प्रत्येक किसान 10,000 रुपया के दर से 3500 करोड़ रुपया 35 लाख किसान के लिए मांग की। उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि हम प्रधानमंत्री महोदय तक बात पहुंचा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया, सीतारमन जी का संबोधन आया, और अनगिनत शून्य की बात आई, और उसके बाद ही देश में लॉकडाउन टूट गया स्वतः, जब लोगों का भरोसा उठ गया। किसान को, खेती को अभी प्लान करने की जरूर है, लेकिन मौजूदा जब वो लोग खाली हाथ वहाँ से लौटे हैं तो उनके हाथ में बीज देने की ज़रूरत है, उनके हाथों को काम देने की ज़रूरत है, उनके जो 3 महीने कैसे घर चलेंगे वो खर्चे देने की ज़रूरत है। और इसके लिए विशेष पैकेज के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता, जो केंद्र सरकार अभी तक, चूँकि हम हमेशा आपदा की दृष्टि जो स्थिति है कभी हमने खिंचाई नहीं की, हमेशा उम्मीद रखा, उनके दिए गए सारे गाइडलाइन को फॉलो किया, हम उनके सारे निर्देशों को देश के साथ हम चलते गए। लेकिन आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो दुख होता है कि ऐसे समय में हमें इस हालात पर नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें विशेष पैकेज जरूर मुहैया कराना चाहिए था। अभी भी हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि झारखंड आदिवासी पिछड़ा बाहुल स्टेट है, यहाँ पर ज़रूरत है रिचार्ज करने की। और आपने देखा होगा कि कैसे लाखों मजदूर बाहर से यहाँ आए हैं, राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ तक की सफ़र कराई, हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। लेकिन अब हम जहाँ पर खड़े हैं, हमारा जो कोल इंडिया पे बकाया है, जो हम उनसे पाते हैं वो हमें अवेल करा दें। हमारा जो जीएसटी का बकाया है वो आप मुझे अवेल करा दें। आप यदि खुद नहीं दे सकें तो उन सब फंड के आने से हम खुद अपने स्ट्रेटजी से यहाँ के किसानों के लिए कुछ कर सकेंगे। आखिर लोग हमारे हैं, हम उनको उनके हालात पर नहीं छोड़ सकते। जो भी करना होगा, जिस हद तक करना होगा, कृषि विभाग और राज्य सरकार, गठबंधन की सरकार कृत संकल्प है। और बार बार हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। सोनिया जी वीसी कर रहे हैं, राहुल जी निर्देश दे रहे हैं, हम अदर स्टेट को भी फॉलो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, दूसरा स्टेट क्या कर रहा है, तो उस तरह की जो योजनाएं आ रही हैं उन सब को भी हम देख रहे हैं। आज के दौर में आप किसी स्टेट में जाके देख लीजिए, कर्ज माफ़ी की बात नहीं चल रही है, लेकिन हम कर्ज माफ़ी किसानों की करने जा रहे हैं। उनके सर पर जो बोझ है वो हल्का करने जा रहे हैं। हमने और ज़्यादा करना चाहा था, 5900 करोड़ केंद्र से मांगे थे कि आप इसमें दीजिए ताकि हम
A to Z सारे किसानों को सभी तरह के लोन हम माफ कर दें, ताकि फिर कोई अप्रिय घटना का कहीं से कोई समाचार ना मिले। लेकिन अभी तक उनके ओर से कोई संदेश नहीं आया। मजबूर होके हमें अपने फंड से 2000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का ऐलान करना पड़ा, जिसका हमने बजटीय उपबंध किया है। सर, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो कर्ज माफी की बार बार खबरें आती है, किसान कर्ज नहीं दे पाते इसलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं, फिर सरकार के पास जाते ही कर्ज माफ कर दिए, तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है किसी भी चीज का? अगर हम किसानों के लेवल पे बात करें, कर्ज माफी एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। हमको कुछ उनके लिए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि जिससे उनकी आय बढ़े और वो अपना कर्ज खुद भर सके। सरकार को उस पर नहीं काम करना चाहिए? बिल्कुल, झारखंड जब से बना है तो मैक्सिमम टाइम अब केंद्र में जिनकी सरकार है उन्होंने ही शासन किया। 17 साल हो गए, ना निर्यात नीति बनी, ना कृषि नीति बनी। अब जब हमारे हाथ में पूर्ण रूप से गठबंधन की सरकार, एक अस्थायी सरकार बनी है, तो हम इन नीतियों पर काम कर रहे हैं। हम सीधे आके खड़ा ही हुए थे कि इस वैश्विक आपदा की स्थिति में पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व घिरा है, और जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। हमें समय चाहिए, हम करके दिखाने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास अपना प्लान है, अपनी नीति है, और एक अवसर जो प्राप्त हुआ है उसको हम किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इस बात का भरोसा यहाँ की जनता जानती है, करती है। और हेमंत सोरेन जी, गठबंधन की जो सरकार है कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की, वो तो गरीब मजदूर किसान के लिए ही लड़ाई लड़ती है, और किसान का बेटा ही मंत्री बना है, कोई बाहर का आदमी नहीं बना है। तो ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा करना हम जानते हैं, हम संवेदनशील हैं, और धीरे धीरे उनके ज़िंदगी को पटरी पर लाने का, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, जीडीपी में कृषि का कैसे योगदान बढ़े, जो फ्रैक्शन इम्बैलेंस आप पिछले दशकों में देखे हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें, वहाँ तक हम सोच को बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट धीरे धीरे आपको दिख। तो आने वाले टाइम में हम ये कहेंगे कि झारखंड का जो कृषि है वो जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देगा और यहाँ के किसानों की दशा सुधरेगी? बिल्कुल, आप उम्मीद ही नहीं, मैं डिलीवर करूँगा, और इसके लिए दिन रात जितनी मेहनत करने पड़े, ईमानदारी और प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। और किसी भी क्षेत्र का विकास में केंद्र की भी अहम भूमिका होती है। उस भूमिका की बड़े भाई की और हम मुखातिब हैं, उनसे हमेशा आग्रह करते हैं कि आप, यहाँ की जनता ने भी आपको साथ दिया है। आपके जितने एमपी यहाँ से आते हैं, आप देख लीजिए, मैक्सिमम लोगों ने लोकसभा चुनाव में आप पर भरोसा जताया है। जब यहाँ राज्य की चुनाव आई तो यहाँ हमारी सरकार बनी। ठीक है, दोनों जगह दो सरकार है, लेकिन जनता वही है जिसने आपको भी चाहा, हमें भी चाहा है। आप उनके प्रति संवेदनशील बने, उनसे राजनीति न करें। अभी सेवा करने का मौका मिला है, आकर मिलकर सेवा करें। हम आपको साथ और सहयोग देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़े। आज आपकी बारी है, बड़े भाई की बारी है कि आप जो हमारी प्राप्तियां हैं ससमय हमें उपलब्ध करा दें, ताकि ससमय हम किसानों को लाभ दे सकें। तो आप एक कमेटी का भी गठन किया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट वगैरह कुछ आई है आधिकारिक लेवल पे? बिल्कुल, आधिकारिक लेवल पे रिपोर्ट आई है। उसमें कुछ त्रुटियां था, मेरे स्तर से सुधारने का निर्देश दिया गया। फिर वो फाइनल जब हो जाएगा तो उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि आपकी नेतृत्व में आगे झारखंड के किसानों की दशा और सुधरे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, रांची। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।